हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कांग्रेस की। जी हां, कांग्रेस लगातार कई वक्त से चर्चाओं में बनी हुई है और चर्चा में तब बनती है जब वहां उस पार्टी के कई सदस्य जो है इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इस वजह से कांग्रेस लगातार चर्चाओं में बनती चली जा रही है। इसी बीच कांग्रेस को लेकर हम बात करेंगे हार्दिक पटेल की। जी हाँ, हार्दिक पटेल जो है इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल पर सवाल उठता है कि अब वो किस पार्टी में शामिल होंगे। पहला सवाल आता है बीजेपी। जी हाँ, हार्दिक के लिए पहला विकल्प है बीजेपी, क्योंकि जिस तरह से पहले वो बीजेपी की बुराइयां करते थे, लेकिन पार्टी कांग्रेस से निकलने के बाद बीजेपी की तारीफ बुनते हुए दिखाई दिए। इस बीच ये कयास लगाए गए कि शायद हार्दिक पटेल जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे। चलिए, बीजेपी में शामिल होने के संकेत तो दिख गए, लेकिन अगर हम उसके बाद बात करें कन्हैया कुमार की, कन्हैया कुमार को लेकर भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद कांग्रेस से नाराज होकर अब कन्हैया कुमार भी जो पार्टी से है अब अलविदा ले लेंगे। ये कयास लगते हैं तब जब पार्टी के नेता पार्टी से नाराज होते हैं। कांग्रेस की कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से उनके कई नेता जो हैं वो पहले से इस्तीफा दे चुके हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वहीं आज हम मुद्दा लेंगे कन्हैया कुमार को लेकर कि आखिर कन्हैया कुमार अपना नया स्टेप, अपना नया कदम क्या उठाने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मृत्युंजय। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मृत्युंजय, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करूंगी, जिस तरह से कांग्रेस को लेकर पहले बात करना चाहूंगी। आपको भी पता है कांग्रेस की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। कई नेता जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस की हालत जो है, छवि जो है कहीं ना कहीं बिगड़ चुकी है, काफी गिर गई है जनता के सामने। किस तरह से कांग्रेस के नेता जो है परेशान होकर जा रहे हैं, सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? पहले हमने बात की थी अंतरकला की वजह भी थी, और क्या वजह है, या सिर्फ अंतरकला ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता जो हैं वो रो रो कर, आपने भी देखा, आंसुओं से रोकर पार्टी छोड़कर जाते हैं? देखिए साक्षी, कांग्रेस, सबसे पहली बात, कांग्रेस आज वो डूबता जहाज है जिस पर जो भी सवार होता है उसका नुकसान ही है जी। सबसे बड़ी चीज है ये। आप देखिए, हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ते वक्त क्या कहा था कि मैंने 3 साल कांग्रेस में अपने बर्बाद कर दिए, कांग्रेस पार्टी ने मेरे 3 साल खराब किए हैं। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, उसी बीजेपी पार्टी की तरफ जा रहे हैं जिसे बीजेपी को गालियां देते नजर आते थे। सबसे बड़ी चीज, कपिल सिब्बल ने देखिए पार्टी को इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी को। वो कपिल सिब्बल जो कभी मनमोहन सरकार में मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री, आज उन्हीं कपिल सिब्बल ने इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी के टिकट पर देखिए राज्यसभा जाने वाले। आप समझ रहे हैं ना राजनीति किस तरफ जा रही है। उसके बाद अगर कन्हैया कुमार की बात कर लें, आप अगर बात करें, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी युवा चेहरे थे, उन्होंने भी क्या किया, पार्टी को अलविदा कह दिया, बीजेपी में शामिल हो गए और देखिए अब मंत्री पद उनके हाथ में है। लेकिन कन्हैया कुमार की बात अगर की जाए तो कन्हैया कुमार देखिए लगातार ही बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो शामिल भी हुए। तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस शायद उनको जिम्मेदारियां, कुछ जिम्मेदारियां तो देगी, बड़ी नहीं लेकिन कुछ तो देगी, जिस लेवल पर जाके वो काम कर पाए। लेकिन क्या वाकई में वो चीजें हुई? कन्हैया कुमार का आज नाम आप उठा के देख लीजिए, किसी भी रैली में शामिल होते हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात करते नजर आते हैं, क्या जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आते हैं? नहीं, ऐसा लगता है कि सिर्फ शामिल करके छोड़ दिया गया है कि भाई हमने आपको अपना टैग दे दिया है, आप उस टैग के हिसाब से काम करिए, लेकिन पार्टी में आपकी जगह नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेताओं को डिसअपॉइंट करने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनका मनोबल गिराने का काम कर रही है। अगर ऐसे कई इस तरीके के नेता हैं, जैसे हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार लगभग एक ही उम्र के नेता हैं, और जिस तरह से हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दिया, हो सकता है कि कांग्रेस को जल्दी ही कन्हैया कुमार भी पार्टी को छोड़ दें। और अगर वो पार्टी को छोड़ते हैं तो ये मान लीजिए कि लगभग जो उनके समर्थक हैं, जो कन्हैया कुमार के भी अच्छे खासे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में समर्थक हैं, जो स्टूडेंट्स है ज्यादातर, अगर वो उनका साथ छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का साथ कांग्रेस पार्टी के साथ छूट जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस का साथ जो है, कांग्रेस का साथ जो उनका है वो छूट जाएगा। लेकिन इसी बीच कन्हैया कुमार की जिस तरह से आपने बात की कि जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता है, आपको भी पता है कि हार्दिक पटेल इस बात का खुलासा कर चुके थे कि इस्तीफा मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो तैयार बैठे हैं इस्तीफा देने के लिए। तो उनमें से हो सकता है कन्हैया कुमार का भी एक नाम हो, कन्हैया कुमार भी उनमें से एक ऐसे नेता हो जो जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। जिस तरह से जो कांग्रेस की बातें हैं, कांग्रेस की चीजें हैं, पद देना, जिम्मेदारी ना देना, हालांकि कन्हैया कुमार को अगर हम बोलने के तौर पर देखें, रैलियों में किस तरह से वो अपनी बात को जाहिर करते हैं, कांग्रेस की तरफ से एक प्रेजेंटेशन वो देते हैं, वो देखने लायक होती है। शायद इसी वजह से उनका इस तरह का यूज और इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिर लेकिन मेघा देखिए, इस तरीके का यूज और इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या वो इसी तरीके से काम करने के लिए राजनीति में उतरे थे? वो जहां तक मुझे पता है कुछ बदलाव करने के लिए राजनीति में उतरे, कुछ बदलाव करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने के लिए वो बदलाव के लिए उतरे थे राजनीति में। लेकिन क्या अगर सिर्फ प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन ही देनी है तो आप कहीं और जाकर प्रेजेंटेशन दे लीजिए, वहां कम से कम आपको पैसे तो अच्छे खासे मिलेंगे। जी लेकिन बिल्कुल देख, और आपने जैसे कहा कि हार्दिक पटेल ने जैसे कहा था, लेकिन हार्दिक पटेल ने बिल्कुल कहा था कि मेरे पीछे कहीं और इस्तीफे होंगे, लेकिन क्या उन इस्तीफों में एक बड़ा नाम कपिल सिब्बल का होगा, ये उन्होंने बताया था। और कितने बड़े नामों के, क्या ऐसा तो नहीं है कि आने वाले वक्त में G23 जो नेता है, ग्रुप है जो कांग्रेस पार्टी में, वो लोग कहीं ना कहीं इस्तीफा देते हैं, क्या पता हमें गुलाम नबी आजाद इस्तीफा देते नजर आए, मनीष तिवारी इस्तीफा देते नजर आए, और हो सकता है कि कोई और बड़े नाम भी इस्तीफा देते हुए नजर आए। तो अभी फहरिस्त बहुत लंबी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों की। अभी एक एक करके दिन बीतने दीजिए, महीने बीतने दीजिए, खुलकर एक एक करके जब किताब के पन्ने पलटे जाएंगे तो सब कुछ साफ साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन पार्टी में रहने वाला है और कौन पार्टी से जाने वाला है। बिल्कुल, बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, आपने काफी बड़े नाम लिए कि ये नेता भी इसी लिस्ट में शामिल है, जल्द इस्तीफा देंगे। और वहीं जेपी नड्डा की बात करूं तो उन्होंने भी दावा किया कि वेटिंग में चल रहे हैं अभी जो कांग्रेस के नेता है, बहुत जल्द वो भी यहाँ शामिल होंगे। सचिन पायलट की तरफ पूरा इशारा किया उन्होंने कि सचिन पायलट भी पहले ऐसे नेता होंगे जो जल्द ही वेटिंग लिस्ट में है और बीजेपी में शामिल होंगे। इसी बीच हार्दिक पटेल की बात करूं तो मैं हार्दिक पटेल ने जब इस्तीफा दिया था, हार्दिक पटेल ने इस बात का खुलासा किया था क्योंकि माता पिता ने भी उन्हें रोका था कांग्रेस पार्टी शामिल होने से पहले। तो आप ये देखिए कि उनके माता पिता को भी इस चीज की समझ है, राष्ट्रवाद को लेकर उन्होंने बात की थी कि राष्ट्रवाद के लिए जो है हार्दिक पटेल शामिल हुए कांग्रेस में, लेकिन उन्हें वो राष्ट्रवाद यहाँ दिखा नहीं। तो अब राष्ट्रवाद की बात आती है तो क्या अब बीजेपी उनके लिए एक ऑप्शन होगा, जिस तरह से संकेत आ रहे हैं लगातार, आपकी राय इस पर क्या है कि करना क्या चाहिए? देखिए, हार्दिक पटेल कुछ संकेत तो दे चुके हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन जिस तरीके की बात है, क्योंकि देखिए आप ऐसा नहीं है सिर्फ वही बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है जो कितने लंबे वक्त से संकेत दे रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में शामिल होना है, यहाँ तक कि वो विधानसभा के सदन में खड़े होकर मोदी योगी सरकार की तारीफों के पुल बांध चुके हैं। लेकिन क्या अभी उन्हें हरी झंडी मिली है? ये तो फिर भी बहुत छोटा नाम है अगर उनके शिवपाल यादव के सामने देखा जाए तो। लेकिन जिस तरह के बयान आपको याद होगा कि हार्दिक पटेल दिया करते थे बीजेपी के बारे में, पीएम मोदी के बारे में, क्या उन सब वो बातों को भुला करके उनका स्वागत किया जाएगा? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि देखिए, करना और कहना, क्योंकि कहते हैं आप पूरी जनता के सामने, और वो चीजें ज्यादा छुपती हैं जो आपने कही होती हैं, करी हुई चीजें इतनी नहीं छुपती। और कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल जैसे नेताओं के बयान कहीं कांग्रेस बीजेपी को जरूर याद रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही बयान शिवपाल यादव भी दिया करते थे बीजेपी के बारे में, और उनके तीखे बयानों से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन आज देखिए टेबल बदल चुकी है, आज देखिए पाला बदल चुका है, और जैसे पाला बदला है कहीं ना कहीं नुकसान तो होने वाला है इस वक्त ऐसे नेताओं को। बिल्कुल नुकसान होने वाला है ऐसे नेताओं को, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बिखर गई है, बहुत मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस को अपनी उस स्थिति को संभालना। जिस राज्य में कांग्रेस बची हुई है उस राज्य में भी कांग्रेस का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। राजस्थान में आप देखिए, लेकिन वहीं जहां कांग्रेस हार मान रही है वहीं बीजेपी और स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के ही वो नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी के जो कदम की मैं बात करूं, एक कदम उनका राजस्थान में है और एक कदम उनका महाराष्ट्र में है। पूरी कोशिश हो रही है कि किस तरह से जहां दूसरी पार्टी कमजोर पड़ रही है वहां हम अपना पैर पसा सके। और इसी बीच जो बीजेपी है, बीजेपी और कांग्रेस है, जहां कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है वहीं कांग्रेस को पीछे छोड़कर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और आगे निकल चुकी है। कन्हैया कुमार को लेकर हमने बात की, काफी ऐसी चीजें थी जिनको लेकर हमने उन पर खुलासा करने की कोशिश की कि आखिर कन्हैया कुमार का बड़ा निर्णय, बड़ा डिसीजन क्या होगा, क्या अब उनका जो कदम होगा वो कांग्रेस के खिलाफ होगा, क्या हार्दिक पटेल के नक्शे कदम पर कन्हैया कुमार चलेंगे, वो देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय, बखूबी आपने हमें हर सवाल का जवाब दिया, चीजें समझने में, जिस तरह से आखिर इस मुद्दे पर हम जानने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बताने में आपने मदद की। और इसी तरीके से ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।